अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। कल मैंने आपको पफ़ पेस्ट्री डो की रेसिपी शेयर की थी और मैंने आपसे कहा था कि इससे बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे। तो पफ़ पेस्ट्री की डो की डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आपको पफ़ पेस्ट्री आपकी ख़राब नहीं होगी। सबने पूछा था मुझसे कल वाली रेसिपी में वीडियो में कमेंट्स में कि आप क्या हम शॉर्टनिंग से बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग शॉर्टनिंग से बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये यूनिपफ से बनाएं या आप शॉर्टनिंग से बनाएं, अगर आपको पफ़ पेस्ट्री डो बनाना आ गई तो फिर आप लोग बहुत सारी बेकरीज़ के आइटम्स घर पे बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मेजर क्या जो मिस्टेक्स होती हैं ना, या जो गलतियाँ होती हैं जहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो सिर्फ बेकिंग टाइमिंग टेम्परेचर का होता है। बाकी आपने डो बना ली, आपने परफेक्ट रेसिपी को फॉलो कर लिया और आपसे बिल्कुल परफेक्ट बन गई, लेयरिंग अच्छी हो गई, आपने बहुत अच्छा सा कर लिया। अभी देखेंगे मैंने डो 1 kg की डो बनाना बताई है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम मैदा इस रेसिपी में बढ़ा भी सकते हैं, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने यूनिपफ का यूज़ किया है। आप लोग बिल्कुल से शॉर्टनिंग का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टनिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग घर पर खुद भी बना सकते हैं शॉर्टनिंग यूनिपफ, ठीक है। और उससे भी आप लोग इस तरीके से जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, शॉर्टनिंग थोड़ी सी जो मेल्ट हो जाती है, तो आपने क्या करना है, शॉर्टनिंग को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है, लाइक 20 से 25 मिनट के लिए। फिर आपने इस स्टेप्स को साथ साथ फॉलो करना है और बार बार आपने इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रखते रहना है सेट होने के लिए, क्योंकि बाहर जल्दी सेट नहीं होगा। मैं अपना अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग जिस तरीके से खुद बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से आप लोगों के साथ वो सारे पॉइंट शेयर कर रही होती हूँ। तो अब हमने क्या किया है, मैंने जो कल यूनिपफ से जो मैंने बनाया था हमारा पफ पेस्ट्री, जो मैंने यूनिपफ से बनाया था या आप शॉर्टनिंग से बनाए, दोनों एक ही मेथड से, एक ही मेथड होता है, एक ही, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता कि आपको खाने में टेस्ट में फ़र्क आ रहा है या आप किसी लुक में फ़र्क आ रहा है या वो अच्छे से जो है ना वो पफ कितना फूल नहीं रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सब मिस्टेक्स हम लोग टेम्परेचर पर जाकर कर रहे होते हैं। हमें बेकिंग टेम्परेचर इसका ये बड़ी सेंसिटिव सी होती हैं, इसको समझना, इसकी टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने जो कल पफ पेस्ट्री डो बनाई उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था और उसको मैंने कट करके रख लिया था एयर टाइट बॉक्स में डाल के। मैंने तो उसको फ्रीज़र में रखा था क्योंकि हमारी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कूलिंग इतनी अच्छी कोई नहीं है। वरना आप लोग इसे, अच्छी कूलिंग है तो आप लोग इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, उसमें से एक डो का एक पीस ले लिया है मैंने, ठीक है। अब जिस तरीके से 1000 ग्राम हुई थी तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम का जो है ना एक पीस ले लिया है, ठीक है। अब इसे मैं हल्का सा मैदा आप काउंटर पर डस्ट करें और उसके ऊपर आपने इसको हल्के से बेल लेना है। बस आपने कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो हीटअप गर्म हुई तो बहुत ज़्यादा क्या होगा कि यूनिपॉफ इसके अंदर से ये शॉर्टनिंग वो मेल्ट हो जाती है। तो बस कोशिश करना आपने जल्दी जल्दी काम करने की। मैंने इसको इस तरह से स्क्वायर में जो है ना बेल लिया था और पैन मैंने रेडी किया, इसके अंदर ऑयल कुछ भी ग्रीस नहीं किया, सिंपल है। और अब क्या किया मैंने, इसको पिज़्ज़ा जो कटर होता है ना उससे मैंने इसको स्ट्रेट स्ट्रिप्स में कट कर लिया। अब इसको मैं हल्का सा ट्विस्ट कर रही हूँ, मुझे ट्विस्ट वाले इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है और मुझे स्ट्रेट वाले जो है ना वो हम जो खारे होते हैं ना वो चीनी के बगैर होते हैं, वो इसलिए उसका नाम खारे है, कराची में यही बोला जाता है। सो अब ये देखिए जो हमारी ये शुगर स्टिक्स है ना, ये अब इसमें बेकिंग का टेम्परेचर कैसे पता चलेगा कि कितना आया है। आज मैं आपको बेकिंग के हवाले से सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ। बहुत अच्छे, देखें कितना ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी, और मैं क्लोज करके दिखाऊंगी, आप इसकी बारीक बारीक सी लेयर चेक कीजिएगा। देखें बेक करने के टाइम जैसे आपने एक ट्रे रेडी कर लिया ना, अब आपका अगर इलेक्ट्रिक अवन है तो आपने ऊपर नीचे की दोनों रॉड 230 या 200 280 जहाँ पर फुल हीट होती है ना, आप वैसे 230 हुई होती है या 250, इससे ज़्यादा नहीं होती है इलेक्ट्रिक अवन की, तो आपने दोनों रॉड ऑन करके प्री हीट कर लेना है 10 मिनट पहले। उसके बाद आपने इन पफ को जो है ना रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका टेम्परेचर कम नहीं करना, दोनों रॉड्स ऑन रहेंगी और आपने इसे 20 मिनट तक, 20 से 22 मिनट तक इसको बेक होने देना है। उसके बाद आपने टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक अवन का बता रही हूँ, उसके बाद आपने टेम्परेचर 170 करके मज़ीद इसको 15 मिनट देने हैं, ठीक है। फिर लो टेम्परेचर पर इसको देना है, ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। फिर इन्हें अंदर से पकने के लिए स्लो हीट चाहिए, ठीक है। अगर आपने तेज़ ही हीट रखी, ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ। बाकी हर अवन का टेम्परेचर मेंटेन करना हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है।
सो यहाँ पर देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने थे। आपने इसी तरीके से करना है। मैं आगे भी आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। आपने चाहे चिकन पेटीज़ बनानी हो, आपने किसी भी किस्म की बनानी हो, आपने इसके टेम्परेचर को पहले फुल हीट रख कर ही उसको जो है ना आपने इसकी बेकिंग करनी है। उसके बाद 20 से 22 मिनट बाद आपने उसके टेम्परेचर को डाउन करके 170 पे ले आना है। रॉड दोनों ही ऑन रहेंगी, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको पतीले में बनाते हो तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने पतीले में इसको बनाना है, ठीक है। 10 मिनट के लिए उसके फिर आपने दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच करके इसको मज़ीद 30 मिनट दे देने हैं, ठीक है। अभी मैंने ये एक और लिया था, जो उसको मैंने बेल लिया। बेलने के बाद मैंने इस तरह से राउंड कटर जो होते हैं ना, जिसको हम लोग डोनट कटर भी कह सकते हैं, वो लेकर मैंने एक को डिज़ाइंस में कट कर लिया। अच्छा, इसकी जो थिकनेस होती है ना वो आपने बहुत बारीक नहीं रखनी होती है। 1/2 इंच तक आप लोग इसकी अगर थिकनेस रखोगे ना तो इससे बहुत अच्छे से लाइनिंग बहुत प्यारी आती है। अभी मैं आपको स्टार्ट में भी दिखाया, मैं आगे चल के भी आपको दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर मैंने अंडा ब्रश किया। अच्छा, पहले वाले पे मैंने जो शुगर स्टिक्स थी उनमें मैंने अंडा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उस पर कलर मैंने ज़्यादा दे दिया था। 5 मिनट ऊपर वाले रॉड पे रख दिया था ऑन करके, मतलब ऊपर वाली रैक पे रख दिया था, ठीक है, ताकि रॉड नज़दीक हो जल्दी से कलर आ जाए। इनको मैंने नॉर्मल रॉड पे ही रखा था और इसके ऊपर मैंने अंडा इसलिए लगाया था, कलर बहुत प्यारा, मुझे गोल्डन सा कलर चाहिए था, जैसे शाइन टॉप होती है ना। अगर आप इस पर जो भी आप बना रहे हो पेस्ट्री से, अगर आप उस पर हल्का सा अंडा ब्रश कर दोगे ना तो इससे शाइन बहुत प्यारी आती है। उसके ऊपर मैंने शुगर को स्प्रिंकल कर दिया था और जो बच गए थे ना मैंने इनके जस्ट इसी तरह कोई मून की शेप किसी तरह भी मैंने इनको जस्ट वैसे बना दिया था। अब मैं ये आपको बनाना बता रही हूँ जिनको मैंने सारे मिक्सचर को मिक्स करके ना अब मैं इसको जो है ना बेक कर रही हूँ, तो इस पर वो लेयरिंग खुलकर नहीं आएंगी क्योंकि हमने इसके जो स्टेप्स को हमने स्टार्टिंग में यूनिपफ से जो बनाया था हमने, उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने अगर पफ पेस्ट्री की आपने जो लेयरिंग होती है वो सही नहीं ना की होगी तो फिर आपकी ये भी सही तरह से नहीं होती। अक्सर बहनें मुझसे यही कहती हैं कि आप ये हम लोग ना बनाते हैं अच्छी लेकिन हमें लाइनिंग नहीं नज़र आती है। तो जब आप लोग डो को प्रॉपर तरीके से आपने पफ पेस्ट्री डो को बनाएंगे नहीं ना, तो पहला स्टेप अगर आपका सही नहीं होगा तो फिर इस तरह से नहीं आएंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हो चुकी हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना चिकन पेटीज बनाऊंगी, मैं आपको पतीले में भी बनाना बता दूंगी। कोई मुश्किल बात नहीं है कि पतीले में कलर नहीं आता, पतीले में सही तरह से ये फूलती नहीं है, मतलब बहुत अच्छी बनती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख लें कितना प्यारा कलर है और गर्मा गर्म तो बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं। अच्छा, अब इसको सेव कैसे करना होता है। अच्छा, क्या होता है, कहते हैं हम लोग शुगर स्टिक्स या पफ पेस्ट्री कुछ भी बनाते हैं ना, थोड़ी देर बाद ना वो सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। देखिए अभी मैंने इसको बना लिया, अब मैंने इसको रखा है, थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है, पिक्चर्स वगैरह ली हैं, ओके। उसके बाद आपने इसको किसी भी पेपर में, पेपर होता है ना, कॉपी का पेपर हो गया, आपने पेपर में रखकर आपने एयर टाइट बॉक्स के अंदर डालना होता है और उसके ऊपर अगेन पेपर रख दें, तो उससे क्या होता है ये सौगी नहीं होती हैं। आपने इसको हवा में रखेंगे सॉफ्ट हो जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा ना ये सारी चीज़ें जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं, अगर आप बेकरीज में जाएँ तो उनके अंदर छोटे छोटे बल्ब ऑन हो रहे होते हैं रैक वगैरह के अंदर, वो हीट के लिए किए जाते हैं ताकि इनको हल्की 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 हीट मिलती रहे और ये क्रिस्पी ही रहे। अगर इनको हवा लगती है तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इस तरीके से आप लोग बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।